हाय दोस्तों। आइए सामाजिक विज्ञान के सीरीज़ में जो सेवेंथ फेज बीपीएससी और सीटेट वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगामी किसी भी परीक्षाओं में इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे और किन तरीक़ों से ये हमें याद होगा। तो आपको दिख ही रहा है कि स्थिति और विस्तार, और किस देश का मैप लिया हूं मैं? अपने प्यारे भारत का। ठीक है, तो देखिए जो हमारा भारत है, सबसे पहले मैं बता दूं अपने ग्लोब के बारे में। आप जानते हो ये है आपका ये जो सीधी रेखा, ये आपको देशांतर बोला जाता है और ये अक्षांश बोला जाता है। तो 4 खंडों में ये स्फीयर बटा। तो इस खंड को हम लोग उत्तर, देखिए ये जो आपका अक्षांशीय रेखा है ऊपर उत्तर हो जाता है और नीचे दक्षिण हो जाता है। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, अब ये देशांतर 2 भागों में बांटेगा। पूर्वी गोलार्ध ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है, हमारे प्यारे जो भारत की स्थिति है, यहाँ पे आपका सीधा खींच लूँ तो यहाँ पे है। इसका मतलब ये है इस प्लेस में, इसमें, तो इसका मतलब है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कहाँ? नॉर्थ और ईस्ट में हमारी भारत की स्थिति है। ठीक है, ये हमने जाना कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जितने भी इसके अक्षांशीय रेखा होंगे, ये वाला रेखा अक्षांशीय रेखा जितने भी होंगे, ये सब क्या होंगे? उत्तरीय अक्षांशीय रेखा ना होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ देखिए, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ठीक है, 8 डिग्री इसको 4 मिनट पढ़ते हैं उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की स्थिति है। और देशांतरीय देखिए 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है। तो ये हुआ भारत का अक्षांशीय और ये हुआ भारत का देशांतरीय विस्तार। तो ये आप याद कर जाइएगा, इससे क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में, और यहाँ किसी भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइएगा, नहीं तो इससे जब क्वेश्चन बनेगा तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो आप इतने आसानी से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और ये अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है सब्सक्राइब। आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्यथा आपके ऊपर है। अगर आप मेरे अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, एक अच्छे दोस्त के नाते। तो आइए, ये हमने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम समझेंगे इसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में, भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो ये देखिए आपकी चौड़ाई यहाँ दी गई है और ये देखिए त्रिभुजाकार भारत है। तो कैसे याद रखेंगे? 2933, कैसे 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है और लंबाई है 3 2 1 4। कैसे याद करोगे? 3 2 1 घटते क्रम में, या फिर 3 के अगला 4 किलोमीटर। तो भारत की लद्दाख से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक दूरी कितनी है? तो कहिएगा कि 3214 किलोमीटर। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी चौड़ाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई, तो क्या जवाब दीजिएगा? बताइए। लंबाई आपको दिख रहा है कि ज़्यादा है? दिख रहा है ना? तो आपने ये विस्तार जान लिया। अब आप इम्पोर्टेंट चीज़, सब तो इम्पोर्टेंट ही है, अब आप जानिएगा एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँ कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया, ये भारत की जो कुल क्षेत्रफल है जिसको एरिया बोलते हैं, ये आपका है, आप या तो 32.8 किलोमीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर पूरा एग्जैक्ट बोल दीजिए 32,000
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है किलोमीटर मीटर स्क्वायर, तो आप किलोमीटर में मेजर करते हो। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, 32.8 बोलिए या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आप बोलते हो एरिया, यानी क्षेत्रफल। ओके, इसे क्लियर कर लेते हैं। तो एरिया ने आपने जान लिया। अब देखिए, भारत का जो भौगोलिक विस्तार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये है बंगाल की खाड़ी। तो भारत के, ये देखिए, आप पहले एक चीज़ देखिए डायग्राम में, ये आपका लाइन खींचा मैंने, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ की अपेक्षा देखिएगा आप, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो सीधे आप देखिए यहाँ पश्चिम में, पूर्व में, यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपका है हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर, क्या है, पश्चिम में अरब सागर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि इनमें से कौन से 3 राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं, या बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं, या फिर हिंद महासागर में स्थित हैं। तो आप गौर कर लीजिएगा, यहाँ देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला ऐसे आ जाएगा, फिर इधर कर्नाटक हो जाएगा। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक वाला, ध्यान दीजिएगा। इधर आएगा तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब पार्ट आ जाएगा, तमिलनाडु यहाँ नीचे आएगा दक्षिण में। ये आपने जान लिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानेंगे, भारत के पड़ोसी देश कुल कितने हैं, तो 9। अरे, कुल कितने पड़ोसी देश हैं, 9। ये है भारत का तटीय एरिया, क्या है, तटीय एरिया, जिसे पेनिनसुला आप बोलते हो, प्रायद्वीपीय भारत। क्यों, इधर समुद्र है, पानी ही पानी है। तो 9 है। यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है चीन, यहाँ है म्यांमार, यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है पाकिस्तान, और यहीं ऊपर अफगानिस्तान, यहाँ श्रीलंका और यहाँ मालदीव। तो टोटल कितने हुए, 9 पड़ोसी देश। जल से 2, श्रीलंका और मालदीव। स्थल से कितने, तो 7। समझ में आया। भारत के स्थलीय सीमा से साझा करने वाले पड़ोसी देश 7। कौन कौन, नेपाल, भूटान, चीन, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, वैसे ही बिहार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दोनों आप चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आपने समझ लिया कि विस्तार और पड़ोसी देश कौन किधर है। अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पे कोई महासागर रखा गया कौन है, तो भारत है। आपने ये देखा। अब भारत के विस्तार यानी पॉइंट, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी सब का देखिए। सबसे पूरब में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहाँ है तमिलनाडु, और यहाँ पे है आपका गुजरात। तो भारत की जमीन यानी स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। कहेगा दूरस्थ कुमारी, कुमारी ऐसे लिख लीजिएगा। दूरस्थ कहेगा तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है आपका ये इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर कहेगा जमीन तो यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु में। पूर्वी बिंदु का नाम पूछेगा तो कहिएगा किबीथू। क्या कहिएगा, किबीथू। अगर आपसे उत्तरी बिंदु का नाम पूछेगा तो कहिएगा इंदिरा कौल। क्या कहिएगा, इंदिरा कौल, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु का नाम पूछेगा तो कहिएगा गुहार माता। क्या कहिएगा, गुहार माता। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ये इरेज करके आपको समझा देता हूँ मैं। फिर से आप यहाँ पे एक बार समझिएगा इन चीज़ों को कि कैसे आप भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, दूरस्थ कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट पहले उसका नाम था। अगर भारत के पूर्वी बिंदु तो किबीथू, कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश।
लद्दाख के पास इंदिरा पॉइंट, और यहाँ गुजरात में गुहार माता, गुजरात गुहार माता। तो ये भारत के बिंदुओं के नाम, भारत का विस्तार आपने देखा। कुछ एक्स्ट्रा बता दूं, एक फैदम में होता है, एक फैदम बराबर होता है 6 फुट। क्या होता है? एक फैदम बराबर 6 फुट। एक मानक मील बराबर, मानक मील बराबर होता है, आपको ये भी चीज़ बता दूं, एक मानक मील में होता है आपका 1 यहाँ पे 1.584 किलोमीटर। और एक समुद्री मील में होता है, एक समुद्री मील, एक समुद्री मील में आपका होता है 1.824 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टेड लगा होगा, और अगर आप मेरे अच्छे दोस्त बनना चाहते हो, ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हो साथ में, तो मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाऊंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो आज के लिए इतना ही।